बेस मॉडल है लेकिन आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ। बेस मॉडल में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बेस मॉडल में आपको स्पॉइलर मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ। बेस मॉडल से ही आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे। तो ये मेरे साथ में निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल है। क्या कुछ फीचर्स आपको इस गाड़ी के साथ में मिलेंगे, कितने पैसे खर्च करने हैं, सब कुछ बताऊंगा। साथ ही साथ सीएनजी का ऑप्शन भी है, तो अगर आप सीएनजी के साथ में जाते हो तो क्या माइलेज और उसके लिए कितने पैसे एक्स्ट्रा देने हैं, सबकी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। वैसे तो ये मैग्नाइट का बेस मॉडल मेरे साथ में है, लेकिन जब भी आप गाड़ी को सामने से देखोगे तो आपको बेस वाली फील नहीं आती। उसकी वजह है यहाँ पर आपको जो ग्रिल मिलती है, ये पूरी ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में देखने को मिलती है। निसान का लोगो बीच में है और साइड पर ये बड़ा आपको क्रोम एलिमेंट देखने को मिलता है। दोनों साइड पर ये दिया गया है, जिसकी वजह से लुक्स जो है वो काफ़ी प्रीमियम हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखोगे तो यहाँ भी क्रोम एलिमेंट है। टॉप मॉडल में जाओगे तो यहाँ पर एलईडी डीआरएल्स आते हैं, पर क्योंकि बेस मॉडल है एलईडी डीआरएल नहीं है, लेकिन प्लास्टिक कवर ना देके कंपनी ने यहाँ पर क्रोम लगा दिया है, जिससे कि अगर आप एलईडी डीआरएल अपग्रेड नहीं भी करते हो तो भी लुक अच्छी है और बाद में अगर आप चाहो तो इसमें डीआरएल भी इंस्टॉल करा सकते हो। लाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पर पूरा आपको हेलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। हाई बीम लो बीम आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर इंडिकेटर आ जाते हैं और ये स्लीक डिज़ाइन के साथ में आता है, जिसकी वजह से इसकी लुक्स जो है वो काफ़ी अच्छी आती हैं। बाकी बेस मॉडल है तो फॉग लैंप असेंबली आपको नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर हाउसिंग है जिसमें आप इंस्टॉल करा सकते हो और कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसमें इंस्टॉल करा लेते हो तो उसके बाद ये गाड़ी जो है और भी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है। अभी भी अगर आप बेस मॉडल को देखोगे तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है, क्योंकि ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश और जो क्रोम एलिमेंट है वो इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। साइड लुक की बात करूं तो गाड़ी जो है वो लेंथ में काफ़ी अच्छी है। 3994 mm की इसकी लेंथ है। ऑलमोस्ट ब्रेजा के साइज़ में आपको ये देखने को मिलती है और लेंथ के साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो ख़राब से ख़राब रास्तों में गाड़ी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। और व्हील्स वगैरह की बात करूँ तो बेस मॉडल से ही आपको कंपनी 16 इंच के व्हील्स ऑफर करती है। 195 सेक्शन का टायर है और स्टील रिम्स आते हैं। ये व्हील कवर्स जो हैं ये एक्सेसरी का पार्ट है। इस गाड़ी में सिर्फ एक्सेसरी यहाँ पर व्हील कवर लगी हुई है, बाकी सारी गाड़ी जो है वो स्टॉक है। और यहाँ पर क्लैडिंग देखोगे तो पूरा आगे से पीछे तक क्लैडिंग जाती है। 360 क्लैडिंग है, जो कि इसकी एसयूवी लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करती है। बेस मॉडल से ही आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि बेस मॉडल है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलेगा, निसान मैग्नाइट की ब्रांडिंग है। और ब्लैक में आपको ये ORVMs मिलते हैं। मैनुअली आप इसको इस तरह से जो है ओपन और क्लोज़ कर सकते हो। बाकी ए पिलर ब्लैक रखा गया है, बी पिलर ब्लैक रखा गया है और कुछ इस तरह से आपको विंडो ग्लास एरिया मिलता है। ऊपर की तरफ में रूफ रेल्स भी आ जाते हैं और ओवरऑल जो साइड लुक है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। तो आपको मैग्नाइट की साइड प्रोफाइल कैसी लग रही है कमेंट में बताना। बाकी पीछे आओगे तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये स्पॉइलर डिज़ाइन देखने को मिलता है और इसके नीचे आपको यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा और ग्लास एरिया यहाँ पर कुछ इस तरह से है। टेल लैंप अगर आप देखोगे तो पूरा हेलोजन है। बीच में आपको यहाँ पर निसान मैग्नाइट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और बूट की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के अंदर आपको 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। स्पेस वाइज भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। बाकी पीछे अगर आप यहाँ देखते हो तो 1 2 3 और 4 पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, बेस मॉडल है, लेकिन पार्किंग सेंसर्स हैं जिनकी हेल्प से आप गाड़ी को ईजिली जो है वो पार्क कर सकते हो। सेफ्टी की बात करें तो बेस मॉडल होने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग हैं। ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। नो डाउट अपने सेगमेंट में बढ़िया सेफ्टी आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। अब स्पेस की बात करूं और सेकंड रो में क्या कुछ मिलता है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये गाड़ी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। बेस मॉडल से ही आपको आर्मरेस्ट मिलते हैं, कप होल्डर और फ़ोन होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ पीछे अगर आप देखते हो तो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कैबिन के अंदर इस तरह से हेलोजन लाइट जो है वो देखने को मिलती है। और स्पेस की अगर मैं बात करूँ 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। अच्छा खासा मेरे पास में हेड रूम है, बहुत ही बढ़िया मेरे पास में लेग रूम है। मतलब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अगर आप देखोगे जो सब 4 मीटर SUV सेगमेंट है वहाँ पर ये गाड़ी स्पेस में आपको कहीं भी निराश नहीं करती। वो भी एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिलती है जहाँ पर इतना कुछ दे पाना एक SUV के तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। मोस्टली इस प्राइस सेगमेंट में आपको ज़्यादातर हैचबैक गाड़ियाँ ही देखने को मिलती हैं। मतलब 6.5 लाख रुपए ऑन रोड के आसपास आपको ये गाड़ी मिलती है और आप खुद जानते हो कि 6.5 लाख अगर ऑन रोड आप खर्च करते हो तो आपको क्या ऑप्शन में मिलता है और कितना स्पेस मिलता है। तो स्पेस के मामले में ये गाड़ी आपको कहीं भी निराश नहीं करती और बेसिक सारी जो चीज़ें हैं बेस मॉडल के तौर पर वो आपको ऑफर की जाती हैं। बाकी गाड़ी के अंदर 60-40 स्प्लिट भी आता है, तो यहाँ से आप जो है
वो इस तरह सीट को फोल्ड कर सकते हो और आपको अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर और ज़्यादा स्पेस बना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको मैग्नाइट के बेस मॉडल में ही ऑफ़र की जाती हैं। तो ड्राइवर साइड देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ मिलेगा। यहाँ अगर आप देखते हो तो चारों पावर विंडो आपको देखने को मिलेंगे बेस मॉडल से ही, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी बोतल होल्डर स्पेस वगैरह यहाँ आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक में सीट है, लेकिन यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे भी देखने को मिल जाते हैं और हाइट एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगी। इंटीरियर की बात करूं तो कुछ इस तरह से आपको पूरा डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये बेस मॉडल है तो यहाँ पर कोई भी आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, मतलब म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है। बाकी नीचे कंट्रोल्स आ जाते हैं, हैजार्ड का कंट्रोल है, यहाँ से आप टेलगेट जो है ओपन कर सकते हो। बीच में आपको यहाँ पर AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पूरा मैनुअल सेटअप आपको मिलेगा। स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया गया है, तो यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, यहाँ फ़ोन वगैरह रख सकते हो, यहाँ स्पेस है। इसके बाद में यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको गाड़ी मिलती है, तो यहाँ पर आपका मैनुअल आ जाता है। ये 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपका हैंड ब्रेक हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर भी स्पेस है। साथ ही साथ ग्लव बॉक्स देखोगे तो वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, जिसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी पूरा डैशबोर्ड जो है वो पूरा आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ में देखने को मिलता है। मैनुअल आपको डे नाइट फंक्शन के साथ में IRVM देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पर कैबिन में लाइट मिलती है जो कि पूरा हेलोजन के अंदर दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैनिटी मिरर के साथ में ये सनसेट देखने को मिलता है और ड्राइवर साइड जो है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करूँ तो कुछ इस तरह से आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है निशान की ब्रांडिंग के साथ में, और इसके अंदर एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है, जहाँ पर आप इसको इस तरह से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील में मिलेगी। साथ ही स्टीयरिंग के पीछे इस साइड पर आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं और इस साइड पर लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल मिलते हैं, और सामने मिल जाता है आपको ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले, जहाँ पर आपको ये MID स्क्रीन देखने को मिलेगा। गाड़ी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो कि आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिलेंगी। बाकी साइड पर अगर आप देखते हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ और हेडलाइट लेवलर आपको देखने को मिलेगा। ORVM जैसे मैंने पहले कहा मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ आते हैं, तो इस तरह से आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, और फोल्ड भी ये जो है वो मैनुअल होने वाले हैं। तो इंटीरियर वाइज अगर आप देखोगे तो बेसिक चीज़ें आपको सारी देखने को मिलती हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप इंस्टॉल करा सकते हो, एक्सेसरी के अंदर आपको डीलरशिप से ही ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर एंड्रॉयड डिस्प्ले आप लगवा सकते हो रिवर्स कैमरा के साथ में, और उसके बाद आपको इस गाड़ी में कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जो IRVM की एडजस्टमेंट इन्होंने दी है ये भी सफिशिएंट है, और बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। बेस मॉडल में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। 71 bhp की पावर है, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। लेकिन अगर आपको टर्बो पेट्रोल चाहिए तो निसान मैग्नाइट के अपर वेरिएंट्स में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, वो भी CVT ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ में। तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों हैं, साथ ही साथ नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। बस शर्त ये है कि आपको बेस मॉडल की जगह अपर वेरिएंट में जाना होगा अगर आप टर्बो पेट्रोल लेना चाहते हो। अब जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया, ये निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल है, बेस मॉडल विजिया है। ये 5,61,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस पे आता है, लगभग 6.5 लाख रुपए ऑन रोड में ये गाड़ी आप घर लेकर जा सकते हो। साथ ही साथ इजी फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मात्र 40 से 50,000 रुपये की डाउन पेमेंट अगर आप करते हो तो आराम से आपकी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, और EMI जो है वो आपको देते रहना है मंथली। साथ ही साथ ये पेट्रोल वेरिएंट है, CNG का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा। अगर आप CNG के साथ में लेते हो तो 80,000 रुपये के आसपास आपको एक्स्ट्रा देने हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर CNG फिट करा सकते हो। वारंटी वगैरह आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। हालांकि ये फैक्ट्री फिटमेंट नहीं है, रेट्रो फिटमेंट है, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो कंपनी लेती है। आपको डीलरशिप से ही पूरा CNG फिटमेंट करा के दिया जाएगा, और वारंटी वगैरह सारी चीज़ें आपके पास एज इट इज़ रहने वाली हैं। तो जिन लोगों को ज़्यादा माइलेज चाहिए, CNG चाहिए, उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। माइलेज की बात करें तो 1 लीटर का इसका इंजन आपको आराम से 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकता है पेट्रोल में, और आप CNG में लेते हो तो 26 से 27 की माइलेज आप CNG पर निकाल सकते हो। तो आप मुझे कमेंट में बताना 6.5 लाख रुपए ऑन रोड में क्या आप इस गाड़ी को खरीदना चाहोगे या नहीं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।